student. Today we are going to start in English grammar. Chapter number 3, tense. What is tense? That is very important for your English grammar, because in tense all the words, all the sentence are shown for your best speaking. Okay, because tense is very necessary for each and every classes. जब आपको टेंस का नॉलेज होगा तो आप सेंटेंस को बहुत ही अपने तरीके से अच्छे ढंग से बनाकर आप लिख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टेंस को जानना होगा। व्हाट इज़ टेंस, व्हाट आर देयर टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस यू अबाउट व्हाट इज़ टेंस। नॉलेज ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड टेंस। ठीक है, समय का ज्ञान टेंस होता है, यानी कि समय का ज्ञान ही हम टेंस को शो करते हैं। समय का ज्ञान का मतलब होता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों तरह से हम सेंटेंस को इसमें यूज़ करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड ईच टेंस हैज़ देयर ओन 4 टाइप्स। क्योंकि प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम चीज़ आपको पास्ट में भी लिखने होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चों हमें ये देखना है कि किस तरह से हम जानेंगे कौन सा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके लिए बच्चों मैंने एक चार्ट बनाया है जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। देखिए चार्ट में है, पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को पहचानने का तरीका, हिंदी में वाक्य को हम तब जानेंगे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, और उसको हम इंग्लिश बनाते समय वर्ब को यूज़ करेंगे ही। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस। यस और ईएस हम किसके साथ यूज़ करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, ही, सी, इट और नेमिंग वर्ड्स, सभी नेमिंग वर्ड्स के साथ हम वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम देखिए इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इज, एम, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और इसमें वर्ब का 4th फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। वाक्य के अंत में ये तीनों वर्ड लगे रहे, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तुम पढ़ चुके हो, वह गाना गा चुकी है। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ वर्ब के 3rd फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। ओके, हैज़ और हैज़ को हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं या ही, शी, इट के साथ यूज़ करते हैं, और हैव को हम प्लूरल और आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन करते हुए यूज़ करते हैं। जो निश्चित समय होता है वो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं टाइम से पहले। तो बच्चों ये प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म्स और उसके पहचानने के और उसके साथ क्या यूज़ किया जाता है इसके बारे में आपको बताया गया। अब आते हैं सेकंड पे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हम सेंटेंस हिंदी वाक्य को पहचानेंगे या, ये, ई, ता, था। जैसे उसने खाना खाया, मैंने पुस्तक पढ़ी, या तुम पढ़ते थे। ये सब आपको पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, जिसमें आपको वर्ब का 2nd फॉर्म यूज़ करोगे। ठीक है, वर्ब का 2nd फॉर्म इसमें यूज़ किया जाता है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का 1st फॉर्म यूज़ करते थे, लेकिन इसमें आप वर्ब का 2nd फॉर्म यूज़ करोगे। और निगेटिव सेंटेंस में जब हम डिड यूज़ कर देंगे तब आप
आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना है बच्चों कि पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव जब हम बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब डिड जब यूज़ करेंगे तो डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, न कि हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, थे, और इसमें है रहा था, रहे थे, रही थी। इसमें था, थे, थी यूज़ किया जाएगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर, और बाकी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किए वैसे इसमें भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में जैसा कि आपको इसमें हैड यूज़ करोगे, उसमें हैज़ हैव था तो इसमें आप हैड यूज़ करोगे। और हिंदी में पहचानने की है चुका था, चुकी थी, गए थे, खाए थे, पिए थे। ये वर्ड हमको पास्ट परफेक्ट टेंस को डोमिनेट करता है और इसके साथ हम वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हैड के साथ। चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किए थे, हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब और आईएनजी यूज़ किया, उसी तरह इसमें है, केवल इसमें हैज़ और हैव के स्थान पर हैड यूज़ करोगे। हैड बीन के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है। इसमें भी सीन्स और फोर को यूज़ करना है और उसके बाद वही टाइम का प्रोसेस सब में वही है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सब में वो सेम प्रोसेस से हम चेंज करते हैं। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस को पहचानने की ज़रूरत है पहले। इसमें गा, गे, गी, जैसे मैं पढ़ूँगा, तुम खेलोगे, मैं गीत गाऊँगा, वह खेलेगी, गाएगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल यूज़ करते हैं और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूअस में रहा होगी, रही होगी, रहे होगे, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज़ करना होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी या शैल भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की तरह आईएनजी के रूप में लिखा जाता है। अब आते हैं, इसमें भी वही कंडीशन है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, विल हैव, शैल हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। और थर्ड फॉर्म जैसा कि प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ किए हैं वर्ब का, उसी तरह इसमें भी यूज़ करेंगे। और इसके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। बाकी सारे सेंटेंस ज्यों के त्यों होंगे जैसा प्रेजेंट और पास्ट में लिखे हैं। अब देखिए बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में हमने देख लिया, फ्यूचर भी देख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं एक एक एग्जाम्पल हर सेंटेंस से, ठीक है। अब देखिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस में आई राइट अ लेटर, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल है। इसका निगेटिव देखिए आई डू नॉट राइट अ लेटर, और इसका इंट्रोगेटिव डू आई राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव साइन। एक और इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लीजिए, वाई डू आई नॉट राइट अ लेटर, ठीक है बच्चों। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल के साथ चारों सेंटेंस में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। सी sang अ सॉन्ग, पास्ट इंडेफिनिट में हमने sang मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया। सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, जैसा कि मैंने रूल में भी आपको बताया कि जब डिड नॉट यूज़ करेंगे तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे, यानी सिंग अ सॉन्ग। डिड सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाएगी। वाई डिड सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, जब वाई डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव का एग्जाम्पल। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। ही विल राइट अ लेटर, रूल के साथ साथ बच्चों आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एंड ही विल नॉट राइट अ लेटर, और इसका इंट्रोगेटिव विल ही राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव साइन। वाई विल ही नॉट राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो बच्चों ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस था। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम, आई के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं एम,
ही सी इट रहता तो हम इज लगाते, यू रहता तो हम आर लगाते, ठीक है। और राइटिंग मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई एम राइटिंग अ लेटर, एफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, निगेटिव सेंटेंस। am I writing a letter, interrogative sentence, question mark. and am I not writing a letter, इंट्रोगेटिव निगेटिव विथ क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए एफर्मेटिव में भी वही और निगेटिव में हम नॉट लगा दिए, वो निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव देखिए, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव साइन। एंड वाई वॉज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, जैसा कि कंटिन्यूअस में हमने आपको बताया विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब के साथ रूप में लगाएंगे और वर्ब के फोर्थ फॉर्म और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट, वो तो नियम आपको अलग से करना होगा। He will not be writing a letter. Why will he be writing a letter? Why will he not be writing a letter? क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये बच्चों ये आपका फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए एक एग्जांपल एफर्मेटिव का, शी हैज़ बॉट अ बुक। बॉट मीन्स बाई का थर्ड फॉर्म, जैसा कि रूल के अनुसार हम यूज़ किए हैं। शी हैज़ नॉट बॉट अ बुक, हैज़ शी बॉट अ बुक, इंट्रोगेटिव साइन। वाई हैज़ शी नॉट बॉट अ बुक, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, शी हैड संग अ सॉन्ग, शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। एफर्मेटिव भी देखिए निगेटिव भी देखिए, हैड शी संग अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव साइन। परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, वाई हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग। तो ये बच्चों आपका परफेक्ट का इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें और एक सेंटेंस होता है बिफोर और आफ्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपको कई टॉपिक में यूज़ करना होगा। आपके सेंटेंस में भी इसको बनाने की ज़रूरत पड़ती है या ट्रांसलेशन में भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए देखिए बच्चों, बिफोर, वेयर वी यूज़ बिफोर इन द सेंटेंस एंड आफ्टर ऑल्सो। देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। जो काम, जैसे दो कामों को इसमें शो किया जाता है, जो काम पहले होता है उसके पहले हम बिफोर यूज़ करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और दूसरा बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है, वो आपके आफ्टर में यूज़ किया जाता है। और बिफोर वाले में पहला सेंटेंस आपका परफेक्ट और दूसरा सेंटेंस आपका इंडेफिनिट, जैसा कि नियम के अनुसार यहाँ बनाया गया है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। और सेकेंड सेंटेंस आफ्टर वाला भी देख लीजिए, द मदर कुक्ड फूड आफ्टर फादर हैड गॉन। पिताजी के जाने के बाद माँ ने भोजन पकाई। तो ये आपके पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी देख लीजिए, सी विल हैव रिटन अ लेटर, जैसा कि विल हैव या शैल हैव हमको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करना और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, निगेटिव सेंटेंस, विल ही हैव रिटन अ लेटर, इंट्रोगेटिव साइन। वाई विल ही नॉट, वाई विल ही हैव नॉट रिटन अ लेटर, ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव फ्यूचर परफेक्ट का। तो ही विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर सी गोज़ होम। बिफोर वाला सेंटेंस हमारे फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें पहला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट से बनेगा तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाया जाता है यदि फ्यूचर टेंस में हिंदी सेंटेंस है तो। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट में हैव बीन या हैज़ बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन या शैल हैव बीन हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। एफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। Have I been writing a letter for 2 hours? Interrogative sign. Why have I not been writing a letter for
2 आवर्स। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 ईयर्स। देखिए बच्चों, जो चेंजेबल होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उसके पहले हम टाइम के पहले हम फॉर यूज़ करते हैं। यहाँ आवर्स के पहले भी फॉर लगा है और नीचे देखिए ईयर्स के पहले भी हम फॉर लगाए। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 ईयर्स। हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। एंड व्हाई हैड शी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड लास्टली देखिए बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन को यूज़ करते हुए ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। एक निश्चित समय की सुबह से ही वह एक पत्र लिख रहा है, तो यानी कि सिंस मॉर्निंग। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। एंड विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, इंट्रोगेटिव साइन। एंड व्हाई विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ये बच्चों यहाँ नॉट मिसिंग है, आप इसे ऐड कर लीजिएगा। व्हाई विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका टेंस के तीनों तरह से सेंटेंस को लिखने का तरीका आपको मैंने समझाया। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, तो आप लोग इससे रूल को फॉलो करते हुए यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एंड हैव